हेलो एवरीवन। तो हम दोबारा आ चुके हैं बीटेक कोडिंग ऑनलाइन के चैनल पे लेके पाइथन ट्यूटोरियल का यूनिट 2 का नया फ्रेश स्क्रैच वीडियो। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो आपके लिए फिर से बताया जाता है कि ये जो बीटेक कोडिंग ऑनलाइन चैनल है इसमें हम शुरुआत से लेके एकदम बेसिक स्क्रैच से लेके कोडिंग के जो लैंग्वेजेस है उसको हम एक्सप्लोर करते जाएंगे और बेसिकली हमारा जो मोटिव रहेगा वो रहेगा जो हमारे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है उनको कैप्चर करना कि उनका जो सिलेबस है उसके हिसाब से चलना। ताकि क्या होता है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिलेबस की वजह से हम बाहर की चीज़ें इतना पढ़ लेते हैं कि जो मेन टॉपिक है वो छूट जाते हैं। तो उसको कवर करने के लिए बस जितना जिस्ट पढ़ना चाहिए जितने में आपका काम हो जाएगा उतना आपको कंटेंट डिलीवर करना यही हमारा मोटिव रहेगा। तो हमारा यूनिट 1 खत्म हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही खत्म हो गया है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यूनिट 1 में हमने क्या-क्या किया था, हमने पाइथन का एनवायरनमेंट सेट कर लिया था। फिर हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जो सेकंड टॉपिक है वेरिएबल एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स, उसमें हमने क्या किया था, नेमिंग एंड यूजिंग ऑफ वेरिएबल्स कर लिया था। कैसे नाम नेमिंग कन्वेंशन करना है, कैसे नहीं करना है, वो कर लिया था। फिर हमने कर लिया था यूजिंग ऑफ वेरिएबल्स वैल्यूज एंड टाइप्स यानी डेटा टाइप्स जो होते हैं, वेरिएबल्स कर लिए थे, कीवर्ड्स कर लिए थे, स्टेटमेंट्स कर लिए थे, ऑपरेटर्स कर लिए थे, ऑपरेंड कर लिए थे। ऑर्डर ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था। बाकी रह गया था ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग और कंपोजिशन और कमेंट्स हो गया था। जो हमने बताया था कि ऑपरेशन एंड कंपोजिशन जो होगा आगे जाके हम कराएंगे यूनिट 4 एंड 5 में। तो अभी हम देखते हैं यूनिट 2 का क्या सिलेबस रहता है। यूनिट 2 का हमारा सिलेबस है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट से मुझे पता नहीं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर जो ऑपरेटर्स है ये कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में आ सकता है। तो कोई नहीं, हमने ये बहुत अच्छे से पहले करा दिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा कि ये हमारा चैनल है। यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो लेक्चर 1 2 अपलोड हो चुका है जो बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए हो रहा है। वहाँ पे हमने ऑपरेटर्स तरह तरह के ऑपरेटर्स एकदम क्लैरिटी के साथ समझाया है। आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिए, मैं यहाँ पे कहीं पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा उसका। तो आज हम देखेंगे मेन जो हमारा टॉपिक है वो होगा रैंडम नंबर्स। मैं थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा इसको। आज हमारा मेनली होगा रैंडम नंबर्स, इधर होगा कंडीशनल एंड नेस्टेड कंडीशनल। फिर ये जो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स है ये पूरा, इसमें क्या क्या आएगा, व्हाइल स्टेटमेंट, फॉर लूप स्टेटमेंट, नेस्टेड फॉर, नेस्टेड व्हाइल, रैंडम नंबर्स इन लूप्स, इनकैप्सुलेशन एंड जनरलाइजेशन। तो ठीक है, चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज का। तो एक चीज़ की आप लोग बहुत जन ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि जिस फाइल में हम हैं उसको हम वीएस कोड में डायरेक्ट कैसे खोल सकते हैं। तो अगर आपने वीएस कोड का इंस्टॉलेशन जैसे हमने दिखाया था वैसे करके रखा है तो वहाँ पे आप जब उस फोल्डर में आओगे, फोल्डर में आके आपको नॉर्मल से राइट क्लिक करके शो मोड ऑप्शन करना है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा ओपन विद वीएस कोड। और अगर आप थोड़ा और मेहनत कम करना चाहो तो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करो, डायरेक्ट आ जाएगा ओपन विद वीएस कोड। तो ये हम आ गए हैं। मैं यहाँ पे जाके एक और बना लूँगा, लेक्चर 02.5। एक और चीज़ जो है कि ये जो नोट्स यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब हमारे पास बहुत सुंदर एक नोट्स है। तो नोट्स हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे या तो किसी वेबसाइट का लिंक दे देंगे। थोड़ी दिन में वो बैकएंड में हमारा काम चल रहा है, थोड़ी दिन में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर वहाँ से ये जो कोड है या फिर जो अलग से नोट्स हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं वो एक्सेस कर लीजिए। बहुत सही चीज़ है, एकदम ए टू जेड। एग्जाम से पहले एक बार आंखें मार के चले जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है यहाँ पे रैंडम नंबर्स वगैरह, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समझना ज़रूरी है वो है कंटेनर्स। तो हम बस स्टार्ट करेंगे कंटेनर्स से। यहाँ पे हम लिखते हैं कि कंटेनर्स इन पाइथन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंटेनर्स क्या है। तो देखते हैं कंटेनर्स क्या है। कंटेनर्स एक चीज बोलने से क्या समझ आता है, कंटेनर्स इज समथिंग दैट कंटेन्स सम डेटा। ओके, तो जो वैरायटी टाइप ऑफ डेटा है उसको एक जगह रखने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम कंटेनर्स कहते हैं। पाइथन में बेसिकली हम 4 तरह के कंटेनर्स यूज करते हैं। तो क्या है वो 4 तरह के कंटेनर्स, चलो देखते हैं। पहला टाइप हो गया लिस्ट, ठीक है। दूसरा टाइप हो गया टपल। तीसरा टाइप हो गया सेट। और जो चौथा टाइप हो गया वो हो गया डिक्शनरी। ठीक है, ये हो गए 4 हमारे कंटेनर्स। तो फ़र्क क्या है कि हम एक ही डेटा कंटेन करने के लिए 3-4 कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि फ़र्क क्या होता है चारों कंटेनर्स में। तो उससे पहले एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ म्यूटेबल, व्हाट इज़ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। व्हाट इज़ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल क्या है? पहले लिखते हैं हम म्यूटेबल को। म्यूटेबल इज़ समथिंग दैट इज़ चेंजेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्वियस सी बात है उसका उल्टा ही होगा। तो मैं काम करता हूँ इसको और से नीचे ले लेता हूँ। इम्यूटेबल इज समथिंग दैट इज नॉट चेंजेबल। ओके, तो मैं थोड़ा एक काम कर लेता हूँ इन सारों को मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट में ले लेता हूँ।
ठीक है। आई होप अभी तक। हाँ, तो अभी हम देखते हैं कि लीस्ट टपल सेट और सेट में क्या म्यूटेबल और इम्यूटेबल के हिसाब से क्या डिफरेंस आता है। तो लीस्ट जो है, लीस्ट है म्यूटेबल। उसके बाद टपल, टपल जो है टपल होता है इम्यूटेबल। और फिर सेट, सेट जो है ये होता है म्यूटेबल। ठीक है। अभी चलो इसका एक और चीज़ देख लेते हैं कि सेट जो है, सेट में तुम इसका एग्जांपल करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो मैंने एक समझा कि लिस्ट वन, लिस्ट वन। अब लिस्ट का जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है। अब इसके अंदर तुम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। कैसे? तो जो मैंने स्टोर किया एक इंटीजर वन, फिर मैंने स्टोर किया टू, टू, फिर मैंने स्टोर किया एक स्ट्रिंग एलपीयू, फिर मैंने स्टोर किया चलो एक फ्लोट 22.5। ठीक है, ये हो गया मेरा लिस्ट। अब मैंने क्या बोला है कि लिस्ट म्यूटेबल है। इसका मतलब क्या होता है कि लिस्ट म्यूटेबल है कि लिस्ट को एक बार हमने क्रिएट कर दिया, फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? लिस्ट को चेंज कर सकते हैं सपोर्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, तो हम इंडेक्सिंग को यूज करके लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट वन। पहले मैं देख लेता हूँ कि इंडेक्सिंग के साथ सहायता से मैं लिस्ट वन को एक्सेस कैसे करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लिस्ट वन जीरो। एक चीज याद रखना, जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा, अगर तुम लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जा रहे हो तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है जीरो से। और अगर तुम राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है माइनस वन से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैशटैग इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, और राइट टू लेफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस वन। माइनस वन, फिर आएगा माइनस टू, फिर आएगा माइनस थ्री, ऐसे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया जीरो, प्रिंट लिस्ट वन जीरो। तो ये मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? जो लिस्ट वन है उसका जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे आ गया है वन। ठीक है, मैं जीरो की जगह, अगर एक कितने इंडेक्स है, ए जीरो वन टू थ्री, तो अगर मैं थ्री लिखूंगा तो क्या आएगा मेरा? 22.5। अगर, अब चीज देखो उल्टा क्या है, अगर मैं तीन की जगह माइनस वन लिखता हूँ तो माइनस वन क्या है? ए वाला इंडेक्स है, राइट से लेफ्ट, राइट से राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो माइनस वन, तो माइनस वन करने में भी वही आएगा। अब माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, अगर मैं यहाँ पे माइनस फोर कर दिया तो वन। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ प्रिंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट बिफोर चेंजिंग। ठीक है, तो बिफोर चेंजिंग ए रहेगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। चलो पहले चेंज कर लेते हैं कि लिस्ट वन, लिस्ट वन का मैंने इंडेक्स एक्सेस किया, चलो जीरो, जीरो इंडेक्स को मैंने एक्सेस किया, इक्वल्स टू। ठीक है, अब वन की जगह मैं यहाँ पे पाँच लगाऊंगा, तो चेंज हो गया, हो गया चेंज। तो अब मैं लिखूंगा प्रिंट आफ्टर चेंजिंग। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट लिस्ट वन जीरो। अब देखिए, तो क्या है? बिफोर चेंजिंग वन, आफ्टर चेंजिंग फाइव। तो मैंने इसको क्लियर कर लिया। अब मैं फिर से करूंगा अ, तो यहाँ पे हमने चेंज करके देख लिया। अभी देखेंगे कि एलिमेंट का लेंथ और साइज वगैरह भी कैसे चेंज हो सकता है। तो अभी देखेंगे कि साइज वगैरह कैसे चेंज हो सकता है इसका। तो वो भी एक म्यूटेबल प्रॉपर्टी आता है। तो लिस्ट वन डॉट अपेंड, एक फंक्शन हो गया अपेंड। क्या क्या अपेंड करेंगे हम? अपेंड करेंगे चलो आठ। तो अगर हम आठ अपेंड करते हैं तो यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं कि प्रिंट लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग। तो मैंने आठ अपेंड किया और फिर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा प्रिंट लिस्ट वन। चलो देखते क्या आता है। जब पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया, लास्ट में कौन सा एलिमेंट आ गया? आठ। तो यहाँ पे मैं एक साइन बनाऊंगा कि हैशटैग अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता है? अपेंड फंक्शन करता है ये कि it appends the given value or element at the end of the list, at the end index of the। तो अभी हम देखेंगे काउंट फंक्शन क्या है। तो इस काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन it counts a particular element
इन प्रेजेंट इन अ लिस्ट, ठीक है, प्रेजेंट इन अ लिस्ट एंड रिटर्न्स इंट वैल्यू। तो कैसे समझेंगे इसको, चलिए देखते हैं। मैंने सोची लिस्ट वन जो था उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। लिस्ट वन में मैंने ऐसे रखा कि वन वन, फिर मैंने रखा पाँच, फिर मैंने रखा तीन तीन तीन, फिर रखा आठ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि चलिए आप लोगों के लिए स्ट्रिंग भी रख लेता हूँ मैं, ए बी एस, फिर मैंने रखा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एरर मारेगा, मैंने डॉट लगा दिया। एस के बाद मैंने रखा, फिर एक एस रखा, ठीक है, यही काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिस्ट वन डॉट काउंट, क्या काउंट करना है मुझे, वन काउंट करके दो। तो यहाँ पे अच्छा मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके आगे जितना भी हुआ है उसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ, तो थोड़ा आसानी होगा समझने में, ठीक है। हाँ, तो कितना आया टू, इसका मतलब वन जो है हमारे पास इस लिस्ट में दो बार है। अब हम वन की जगह पाँच डालेंगे, ठीक है, पाँच डाल दिए, देखिए क्या आता है, वन आता है। अब एक एस डाल के देखेंगे, बहुत बेसिक सा चीज़ है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इसमें। मैं चीज़ों जो है नहीं है इसमें, जैसे दो नहीं है, अगर मैं इसमें दो डालता हूँ तो क्या आता है, जीरो, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। खत्म कीजिए इसको यहाँ पे काउंट के बाद। अब आते हैं हम लेंथ में, तो हैशटैग जी टी एच लेंथ, तो ये क्या करता है, ये करता है इट काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एंड रिटर्न्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना होगा वही होगा एक लिस्ट या फिर एक टपल या तो एक सेट का लेंथ। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो मैं अभी तक बता रहा हूँ ना, ये फंक्शंस बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही फंक्शन हम सेट में टपल में बार बार रिपीट करते जाएंगे, कुछ होगा जो नहीं चलेगा, कुछ ज्यादातर चल जाएगा। तो अब देखते हैं कि लेंथ कैसे काम करता है। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट लिस्ट वन डॉट, सॉरी लेंथ ऑफ, लेन ऑफ लिस्ट वन, तो यहाँ पे आ गया नौ। आप गिन सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। एक चीज, इंडेक्शन के टाइम हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जीरो से, या तो उल्टा करते हैं तो माइनस वन से, लेकिन जब हम एलिमेंट काउंट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो पॉजिटिव काउंट आएगा, तो वहाँ पे हमेशा वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब अगर जो नौवा एलिमेंट है, जो नाइन्थ एलिमेंट है, जो नौ नंबर एलिमेंट है, उसका इंडेक्स कितना होगा, नौ माइनस आठ, यानी आठ। एक चीज एकदम ध्यान से याद रखना, अगर हम लास्ट एलिमेंट को निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो वो माइनस वन से एकदम लास्ट एलिमेंट आ ही जाएगा, लेकिन ऐसे हम पॉजिटिव से निकालना चाहते हैं तो जो टोटल साइज है, लिस्ट का जो टोटल लेंथ है, उससे एक घटा देंगे तो आ जाएगा वो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो शुरुआत होता है वो जीरो से हो रहा है। मैं आशा करता हूँ चीज क्लियर है। तो लेंथ फंक्शन हो गया लेंथ ऑफ लिस्ट वन, कोई गलती से लिस्ट वन डॉट लेंथ मत लिख दीजिएगा, ये उल्टा होता है, ठीक है। एक और फंक्शन होता है जो पहले मेरे को बता देना चाहिए था, वो होता है हैशटैग टाइप। टाइप में क्या करता है, टाइप में कोई सा भी वेरिएबल हो, इट रिटर्न्स द टाइप, डेटा टाइप और कंटेनर टाइप ऑफ ए वेरिएबल। जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लूंगा, स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं इसको टाइप कास्ट करूंगा, टाइप ऑफ, फिर मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट वन, ठीक है, देखिए क्या आता है, ये आ गया क्लास str क्लास लिस्ट। आई थिंक अब लोगों को क्लियर हो गया है जो फंक्शंस थे, और लिस्ट को हम क्यों म्यूटेबल कहते हैं वो भी क्लियर हो चुका होगा। आप देखते हैं दूसरा क्या डेटा टाइप है हमारा, दूसरा डेटा टाइप है एक मिनट मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। दूसरा डेटा टाइप हमारा है, कंटेनर टाइप हमारा है टपल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैशटैग टपल। टपल का क्या सीन है, इट इज अ कंटेनर विच इज immutable in nature and accessible by indexing। एक और चीज, लिस्ट और टपल, ठीक है, कहाँ गया हमारा लिस्ट, हाँ, लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। टपल जो है, इट ऑल्सो अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज,
तो लीस्ट और टपल में फ़र्क बस क्या है, लीस्ट म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है। बाकी दोनों का सेम ही है, इंडेक्सिंग किया जा सकता है और उसके साथ-साथ डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हो सकता है। हम देख लेंगे इसका इस्तेमाल क्या है। टप1 इक्वल्स टू टपल किया जाता है ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, ओपन ब्रैकेट के अंदर। ठीक है? ओपन ब्रैकेट के अंदर हम ले लेंगे 1, 2, 3। उसी के साथ-साथ मैं एक लिस्ट भी लूँगा, लिस्ट 1, थर्ड ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3। अब मैं अगर चाहूँ तो लिस्ट 1 में एक और एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, कैसे? लिस्ट 1 डॉट अपेंड 2 या तो 4, ठीक है? अभी मैं अगर प्रिंट लिस्ट 1 करता हूँ तो आपको बताइए कि 1, 2, 3, 4 आएगा, ठीक है? लेकिन जब भी मैं टपल को कोशिश करूँगा, टप 1 डॉट, यहाँ पे देखिए अपेंड का कोई फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अपेंड लिख भी देता हूँ, तब भी देखिए कुछ कलर चेंज नहीं हो रहा। एक और चीज़, लिस्ट 2 में आप एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं। लिस्ट 1 जितने एलिमेंट थे, कितने थे? 0, 1, 2, 2 तक थे, तो आप 3 पे एक और वैल्यू डाल दीजिए। क्या डालेंगे आप? सोच लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 डाल दीजिए 3 पे, तो तब भी हो जाएगा। 1, 2, अच्छा सॉरी, एक बार हो चुका है तो 3 पे नहीं डाल सकते हम, 4 पे डालना होगा। अच्छा, आउट ऑफ रेंज बोल रहा है। ठीक है, हम तो तीसरे इंडेक्स को चेंज कर लेते हैं। तीसरे इंडेक्स चेंज कर लिए कि 1, 2, 3, 5। देखिए हमने पहले यहाँ पे एक और बार कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है? पहले मैंने एक लिस्ट लिया, लिस्ट में 4 अपेंड किया, 4 अपेंड करने के बाद जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो उसमें 4 आएगा। फिर मैंने उसको चेंज करा, 4 को चेंज करके मैंने क्या किया, 5 बनाया। फिर प्रिंट किया तो देखिए 1, 2, 3, 4, फिर चेंज किया तो 1, 2, 3, 5 आ गया। लेकिन टपल में तो हम अपेंड कर नहीं पा रहे। पहली चीज़ तो ये है कि टपल में हम अपेंड नहीं कर पा रहे। तो क्या हम चेंज कर सकेंगे इसको? जो 3 है, चलिए कोशिश करते हैं। टपल 1, टपल 1 का कौन सा इंडेक्स लेंगे? 0, 1, 2, लास्ट वाले को पकड़ते हैं। पकड़ा, फिर मैंने लिख दिया 4। अब मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट टप 1। देखिए क्या आता है? एरर, क्या एरर आता है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि टपल जो है उसको आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप जिंदगी भर में उसको कभी चेंज नहीं कर सकते हो। टपल्स के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हम थोड़ा कोशिश करेंगे कुछ और चीज। क्या चीज कोशिश करेंगे हम? टपल 2 बनाएंगे, ठीक है? नहीं, हाँ, टपल 2 बनाएंगे। टपल 2 में हम रखेंगे क्या? टपल 1 को, लिस्ट 1 को, और हम रख देंगे 5। हो गया। अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट टपल 2। अच्छा, यहाँ पे ये वाला मैंने हटाना भूल गया। ये वाला गलती आपको पता लगा कि क्यों दे रहा है ये चीज? क्योंकि हम जो टपल है, टपल को कभी चेंज नहीं कर सकते। टपल का एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, ये जो दो ब्रैकेट है उसके अंदर एक पहला टपल है, पूरा टपल है। टपल के अंदर एक आइटम टपल है, दूसरा एलिमेंट एक लिस्ट है, तीसरा एलिमेंट 5 है। अब लिस्ट की तरह हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। देख लेते हैं कैसे। जैसे मैंने अभी किया प्रिंट टपल 2 का, मुझे 1 इंडेक्स का एलिमेंट दे दीजिए। तो 1 इसमें क्या है, वो लिस्ट है तो मेरे को वो लिस्ट प्रिंट करके दे देगा, ठीक है? अभी देखिए मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। कैसे चेंज करूंगा जरा ये देखिए। मैं चेंज ऐसे करूंगा कि टपल 2 उसका 1 पोजीशन। तो ट्रिपल टू का वन पोजीशन आपको पता है क्या है? मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, var 1 इक्वल्स टू, ठीक है? तो मैंने ले लिया। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो उसको तो आपको पता है क्या आएगा, लिस्ट आएगा। अब var 1 क्या है, एक लिस्ट है, तो ऑब्वियसली मैं var 1 का जो एलिमेंट है उसका एक्सेस कर सकता हूँ, प्रिंट var 1। इसका मैं जीरो पोजीशन में जो है उसको इंडेक्स कर सकता हूँ, तो क्या आएगा हमारा? 1 आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है 1 आएगा। अब मैं देखूंगा इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, टॉप 1, उसका मैंने जीरो पकड़ा। अच्छा चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे var 1 ले लिया था। अब मैं var 1 जो है वो लिस्ट है। अब मैं var 1 का अगर मैं यहाँ पे जीरो इंडेक्स को चेंज कर दूं, तो क्या करूंगा मैं? 5 कर देता हूँ उसको, नहीं 6 कर देता हूँ। अब मैं var 1 को प्रिंट करूंगा, तो var 1 क्या आएगा? 6, 2, 3, 5, ठीक है? अब यही चीज मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट टपल में करने का, देखते टपल अलाउ करता है कि नहीं। तो टप 2, उसका मैंने पकड़ा जीरो एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या था? लिस्ट था, मतलब वन इंडेक्स में क्या था? फर्स्ट इंडेक्स में वो था लिस्ट। लिस्ट को मैंने पकड़ लिया। अब जो टप टू वन लिखा है, ये लिस्ट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, लिस्ट 1, ठीक है? अब मैं लिस्ट 1 के अंदर चला गया। लिस्ट 1 के अंदर कहाँ चला गया? जीरो इंडेक्स पे। वहां जाके मैंने क्या चेक करनी, उसको मैंने बोल दिया, वो जो है उसको तुम लिख दो सोविक, लिखा। अब मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। मैं ना एक बार ये जो चीज़ है इनको हटा देता हूँ कमेंट करके। सीधा मैंने पहले इसको भी हटा देता हूँ। पहले मैंने टपल को प्रिंट किया, अब मैं टपल का चेंज अंदर चेंज करूंगा। देखिए चेंज हो गया। लेकिन मैं अगर डायरेक्ट चेंज करने जाता तो कभी नहीं होता। समझ आ रहा है क्या चीज़ है? यहाँ पे देखिए टपल चेंज नहीं हुआ। टपल में अभी भी फर्स्ट इंडेक्स पे जो टपल था वो टपल है। सेकंड वन इंडेक्स पे जो लिस्ट था वो लिस्ट है। और लास्ट इंडेक्स में जो इंटीजर था, इंटीजर 5 ही है।
ठीक है। लेकिन जो लीस्ट है, लीस्ट का एलिमेंट हमने चेंज कर दिया, ना कि टपल का एलिमेंट चेंज किया। एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, हम टपल का एलिमेंट नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ये है कि हम एलिमेंट का एलिमेंट नहीं चेंज कर सकते, है ना? यहाँ पे एलिमेंट अभी भी एक लिस्ट है, यहाँ पे एलिमेंट अभी भी टपल है, यहाँ पे एलिमेंट अभी भी 5 है, लेकिन इस एलिमेंट का जो एलिमेंट था वो तो चेंज हो गया ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लीस्ट है, लीस्ट का जो लिस्ट खुद तो म्यूटेबल है ही, प्लस लिस्ट का जो डेटा टाइप मतलब एलिमेंट है वो भी म्यूटेबल है, लेकिन टपल खुद इम्यूटेबल है। टपल कहता है मैं भाई इम्यूटेबल हूँ, मेरे को तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अंदर जो एलिमेंट्स है वो चेंजेबल है, उसको तुम जो मर्जी करो। समझ आ रहा है कि मेरे अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट खुद म्यूटेबल है, तो उसको जाकर तुम चेंज करो, लेकिन मेरे को मत चेंज करो। यही सिंपल सी लॉजिक है। अब हम आते हैं दूसरा चीज। तो एक चीज क्लियर होना चाहिए कि लिस्ट कब यूज करेंगे, टपल कब यूज करेंगे। जब मुझे पता है कि मेरे को यही बस 5 एलिमेंट की जरूरत है, ना मेरे इस कलेक्शन में कुछ और ऐड होना चाहिए, ना ही इस कलेक्शन से कुछ रिमूव होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे टपल को। और अगर लिस्ट कब यूज करेंगे कि नहीं, इसको मैं फर्दर जाके ऐड करना हो सकता है, या फिर ऐड नहीं रिमूव करना हो सकता है, तब हम लिस्ट को यूज कर सकेंगे। प्रैक्टिकल यूज की बात करें इसकी, तो लिस्ट जो है वो कहाँ यूज करेंगे, जो सोचिए आपने एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है किसी इवेंट का, तो उसमें जैसे जैसे कैंडिडेट्स आते जाएंगे, आप उनको रजिस्टर करते जाएंगे, तो वहां पे हम लिस्ट यूज करेंगे कि लिस्ट में सबको ऐड किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। अब टपल कहाँ यूज करेंगे, टपल यूज करेंगे, सोचिए आपके पास गेस्ट का लिस्ट है कि ये एक गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट का लिस्ट तो कभी चेंज नहीं हो सकता, कि जो फिक्स्ड है यही लोग एज ए 5 पर्सन है, यही 5 पर्सन हमारा गेस्ट है, इन 5 पर्सन को इन्विटेशन जाएगा। तो आप क्या चाहोगे, आप जब कुछ ऑटोमेटिक ऑटोमेशन कर रहे हो, तो आप उन 5 पर्सन का नहीं चाहोगे कि कुछ और डेटा यहाँ पे मिक्स हो जाए, या तो कोई आके छेड़खानी करके यहाँ से कुछ डेटा डिलीट कर दे। तो उस टाइम आप क्या करोगे, उसको हम टपल में कन्वर्ट करके रखेंगे, कि ना तो यहाँ से कोई डेटा लॉस होगा, ना ही कोई डेटा ऐड होगा। यही होता है टपल और लिस्ट का प्रैक्टिकल यूजेस। अभी हम देखेंगे सेट, ये थोड़ा और मजेदार चीज है। हैशटैग सेट। सेट क्या होता है, सेट होता है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो सब कुछ सेट में, बस सेट एक ही जगह मार खाता है, बोले सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता। जैसे मैंने एक लिया लिस्ट वन, लिस्ट वन में मैंने रखा वन, वन, टू, टू, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने एक टपल रखा, क्या किया उसके अंदर मैंने उसमें भी वन, वन, टू, टू। अब मैंने एक सेट लिया, सेट वन। सेट का क्या वो सिंटेक्स होता है, कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे मैंने लिखा वन, वन, टू, टू। अब मैं थोड़ा इसको रन करने की कोशिश करूंगा, ये रन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने क्या कहा कि सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, तो आप कहोगे तो चल गया, कोई एरर नहीं थ्रो किया। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे जोड़ आवाज से लिख भी दूंगा कि सेट डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। कैसे प्रूव करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट लिस्ट वन, प्रिंट टप वन, और प्रिंट सेट वन। आप मजा देखिए, सेट ने जो डुप्लीकेट वैल्यू था उसने उसको अपने आप रिमूव कर दिया। इसका मतलब आपको पता चला, सेट से मुझे कुछ लेना देना नहीं, तुम कौन सा वैल्यू डाल रहे हो, मेरा काम है जो यूनिक वैल्यूज है उसको मैं रखूंगा, बाकी वैल्यूज में हटा दूंगा। यही होता है सेट का काम। बाकी सेट भी म्यूटेबल है, सेट में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करूंगा सेट वन डॉट, यहाँ पे है ऐड, जैसे ब्रैकेट बनेंगे तो एलिमेंट दे रहा है कि क्या ऐड करना है आपको। मैंने चलो लगाया 5, ठीक है। एक बार मैंने 5 लगाया, फिर मैंने प्रिंट करूंगा इसको, प्रिंट सेट वन, देखिए 5 आ जाएगा, वो 1, 2, 5। अच्छा मैं एक बार फिर से इसको करने की कोशिश करता हूँ, मतलब 5 ही मैं अगर रखना चाहता हूँ, फिर दोबारा फिर देखो क्या बोलता है। कुछ नहीं, बस वो अपने आप प्रिंट करता जाएगा, 5 ऐड होगा भी, वो डिलीट भी कर देगा। यही होता है सेट का मजा। बाकी जो काउंट वगैरह फंक्शन वगैरह है, लेंथ वगैरह, वो सब कुछ सेट टपल सबके लिए सेम होता है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, प्रिंट लेन ऑफ टप टपल वन, और इसी को ही मैं कर दूंगा सेट वन। लिस्ट का तो पहले ही मैंने दिखा दिया है, देखिए 4 और 3, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझ में कि लिस्ट कपल और सेट में क्या फर्क है। लिटरली विश्वास कीजिए, तो क्लास में बताया जाएगा आपको, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको भाई, मतलब क्या बता के चलो आपको, लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। अच्छा तो अभी मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या हुआ यहाँ पे। लिस्ट जो है उसके साथ आप जो मर्जी कीजिए, वो कुछ नहीं बोलता, उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी म्यूटेबल है, उसको भी चेंज कर सकते हैं, लिस्ट का हर कुछ चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर हम आते हैं टपल में, टपल क्या बोलते हैं, देख भाई मैं फिक्स हूँ, मेरे को मत हिला, मेरे अंदर जो है तो उसको कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। टपल बोलते हैं मेरे पास अगर 5 एलिमेंट्स है तो मैं 5 ही रखूंगा, 5 का जो टाइप है 5 वही रहेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है वो म्यूटेबल डेटा
कंटेनर हो सकता है। जैसे टपल के अंदर अगर लिस्ट है तो हम उस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, ना कि लिस्ट की जगह हम कोई और डिक्शनरी रख दे या फिर सेट रख दे। हम लिस्ट को लिस्ट ही रखेंगे, लेकिन लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और टपल में ना हम ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। टपल फिक्स्ड है। हम लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, टपल में भी डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर डाल भी दिए तो सेट अपने आप उसको रिमूव कर देगा। सेट क्या बोलता है, देख भाई मेरे में जो मर्जी कर ले, वो ऐड कर ले, डिलीट कर ले, हटा दे, जो मर्जी कर ले, लेकिन बस मेरे में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। यही है तीनों का मेन मुद्दा। एक का स्पेशलिटी है डुप्लीकेट वैल्यूज, जो हो गया सेट। दूसरे का स्पेशलिटी है म्यूटेबिलिटी, जो इम्यूटेबल है, जो चेंज नहीं करता। और तीसरे का मतलब फैसिलिटी है कि वो सब कुछ करता है, जो लिस्ट हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि डिक्शनरी डिक्शनरी क्या होता है। तो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, मतलब इन सब से थोड़ा सा हटके है। अभी तक जो फंक्शन कर रहे थे वो लगभग सब में चल जा रहा था, लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता है। दिखाता हूँ मैं डिक्शनरी का खेल। with